ड्रामे के बाद आपके स्क्रिप्ट्स बेहतर आ रहे हैं या वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रही थी? मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, मुझे बस सही है चल है। सुनने को मिलता है अभी भी लड़कियों को क्या शादी नहीं की है तुमने अभी तक, प्रेशर है? हाँ, खानदान में जो लड़कियां डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, उनके भी पीछे लगे रहते हैं। मतलब डॉक्टर बन गई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं की। घर वाले कहते हैं अभी आ रहे हैं उसी तरीके से रिश्ते? अभी सबको याद है, मेरे घर वालों को होता है कि खुद ही करियर बनाया है तो खुद ही करेगी। मगर हाँ, मैं किसी से भी मिलवा दूं ना तो मम्मी को लगता है वो दामाद। अब इस वजह से मम्मी से भी किसी को नहीं मिलवाती। मोहब्बत इतनी एलानिया होनी चाहिए या मोहब्बत छुपी छुपी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में छुपी छुपी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में नजर लगती है। अच्छा, मेरे जहन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे लीड करना है या हाँ ये है कि मुझे नामवर डायरेक्टर्स मुझे एक्टर मान लें। जैसे साकिब भाई ने बुलाया तो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो रोल कैसा आया आपके पास? एक्सीडेंटली आया है, एंड वक्त पे किसी ने शायद छोड़ दिया था, कोई मसला हुआ था, उन्होंने मुझे एंड वक्त पे ही कॉल किया था। मुझे बस ये पता था मैं नशवा को तंग करती हूँ। कुछ चीजें इम्प्रूव भी हुई हैं, तो बस मुझे ना बस तंग करना था और तंग करना मुझे बहुत अच्छा आता है। तो नशवा एक्चुअली तंग हो गई, इसने थप्पड़ मारा, मैंने कहा अच्छा ये वो नहीं था? ये नहीं, तो कह रही थी कि सॉरी, मैंने कहा नहीं मजे का सीन। Was it easy to do the romantic scene? दानियल कह रहा है तुम लाल हो गई। मैंने कहा यार ये सीन करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। आपके और यमुना के सीन इतने मजे के। असल में आपका को एक्टर जितना अच्छा होता है ना, आपकी एक्टिंग उतनी अच्छी निकलती है। यमुना खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जालिन हो जाती हैं। मेरा वैसे अल्लाह मियां से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो वाला ना मेरा किसी इंसान से नहीं है। ज्यादातर बातें ना वही होती हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है इस वक्त आई कैन से सेफली कि पूरे पाकिस्तान में उनके लिए बहुत सिंपैथी है और लोग सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या बीनिश के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, क्या असद सर्वाइव करेगा, क्या बीनिश ये सब कुछ डिज़र्व करती है। और सब लोग लाइक एवरीबडी, मैं जाके देख रही थी, हर कोई कह रहा था ये बीनिश के साथ नहीं होना चाहिए, शी इज़ सच अ लवली कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा बीनिश को इनवाइट करते हैं, कुछ बीनिश के बारे में जो कि है फजर शेख, उनके बारे में कुछ मालूम करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में मालूम करते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि जब भी नए एक्टर्स हमारे पास स्टूडियो में आते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, दो रीजंस की वजह से। एक तो नया टैलेंट इंडस्ट्री में आ रहा होता है विच इज़ सच अ लवली थिंग एंड हमें ज़रूरत भी है। सेकेंड, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। तो आज हम उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। मिलते हैं फजर शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आपको कैसा लग रहा है कि इस वक्त पिछले फ्राइडे से लेकर अब तक, या नहीं पिछले संडे से लेकर अब तक इट्स लाइक बीनिश बीनिश बीनिश, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अच्छा, you know? वो लोग ना खुद ही से गैस कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी चालाकी से निकाला है कि उस पे बताया नहीं है। हाँ सही बात है। हाँ तो हाँ, जो गैस कर ऑब्वियसली वो ये सुने, मैं भी वो बन गई थी ऑडियंस। मैंने अभी 2 दिन पहले वो वीडियो निकाली है, मैं भी वही ऑडियंस बन गई थी। मैंने जाके पुराने सारे OSTs देखे, प्रोमोज देखे, मैंने कहा ओह यहाँ पे ये, मैंने कहा इस वाले सीन में बीनिश क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो मैं भी इट्स काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आप ना स्टोरी में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे खफा भी हो जाते हैं, आप क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट फन। वी डोंट इवन रियली नो कि क्या होगा, यू नो। कभी कभी प्रेडिक्शन अच्छी भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। बट मुझे पता है क्या बात लगती है, मुझे लगता है क्रिएटर्स ने जानबूझ के लिंक्स वहाँ पे क्लूज छोड़े हुए हैं ताकि अगर कोई प्रिडिक्ट करना चाह रहा है या कोई थ्योरीज निकालना चाह रहा है तो ये हो सके। ये भी है। और जब मैंने पढ़ा था ना ये कैरेक्टर, और जब मैं स्टोरी पढ़ रही तो ना मैं ना स्टोरी पढ़ते पढ़ते कैरेक्टर जहन में ना बनता रहता है कि अच्छा ये चुलबुली सी है, ये ऐसी है, मतलब बैक स्टोरी बन रही साथ साथ। पढ़ते पढ़ते मैंने कहा अरे ये क्या हो गया इसके साथ, ये क्या हुआ। तो वो मुझे पढ़ते हुए भी बड़ा हुआ। और जब से ड्रामा चल रहा है और जितना ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, मुझे बेतहाशा मैसेजेस आते हैं कि आपकी जैसी कज़न होनी चाहिए और आप मुझे बहुत पसंद है, आपका कैरेक्टर बहुत 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 लविंग मैसेजेस आते हैं। और जब पहले दिन से जब से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो टाइम आएगा ये लोग क्या करेंगे। आई नो, बट आई थिंक उसी वजह से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा कि हमारी एसोसिएशन जो है ना वो बीनिश के कैरेक्टर के साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त हो गई है। बट आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा बीनिश को और बीनिश दिलों में छा जाएगी लोगों के, यू नो, मीम्स बनेंगी, लोग भेज रहे हो बी कज़न लाइक दिस अदरवाइज नो मीट, यू नो, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है। एक्चुअली जब हम परफॉर्म करते हुए तो मुझे बेहद मज़ा आया है। ठीक है, युबना के साथ परफॉर्म मतलब बहुत मज़े का था, नेचुरल था सब कुछ भी ऐसा नहीं कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं। हमारी वाकई इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं होती कि टीवी पे आने के बाद क्या होगा। मुझे हाँ ये होता है कि यार एक्टिंग अच्छी हो, जो मैं करना चाह रही हूँ, जो राइटर ने लिखा है ना वो वैसा पोर्ट्रे हो जाए, ऑडियंस
1000 किस्म की है, किसी को अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, सही वो बात है। मैं सोच नहीं सकती उसके बारे में, मैं परेशान होगी उसको सोच के। बट अनएक्सपेक्टेड था कि इतना प्यार है और सब कुछ है, तो मैं बहुत खुश हूँ बस। आई नो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलिए हम पहले आपके बारे में कुछ बात करते हैं कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हम कर्ज़े जहाँ पे बात करेंगे और जी। आपके कैरेक्टर पे कि कैसे आया कैरेक्टर, आपने इसको क्रिएट कैसे किया, क्या चैलेंजेस थे। सो टुवर्ड्स द एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट बीनिश एंड कर्ज़े जहाँ। तो आई वांट टू नो आप कहाँ, कराची से बिलोंग करती हैं? जी, कराची से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले मैंने मॉडलिंग में ट्राई की थी। ठीक है। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरी इतनी हाइट नहीं है, तो मैं आपको खुद हुआ ही एहसास दिलाया गया? नहीं, मुझे जब मैंने यूं लोगों को देखा ना, ओह, सब हाँ, लोग तो मुझसे खुद लंबे conscious हो थे। गई आप, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं है। तो मगर मैंने काफ़ी ब्राइडल शूट्स और इस तरह के मैंने शूट्स किए थे। फिर मैंने एक्टिंग के लिए कोशिश की, तो मैंने ना, अच्छा सीन बताती हूँ। हम टीवी की में ही मैंने ऑडिशन दिया था, शायद कब की बात है ये? 2015 की बात है। 2015 की बात होगी। हाँ। तो अच्छा, मुझे ऑडिशन के लिए जब, अच्छा मुझसे ना अकेले नहीं बोला जाता। मैंने बहुत थिएटर किया है, मैंने बहुत परफॉर्म किया, मैं अकेले खड़े होकर नहीं बोल लेकिन सकती। 2015 में तो आपने थिएटर नहीं किया था? नहीं, उस वक्त मैं तो ये आप थिएटर का बिल्कुल नई थी? कुछ नहीं पता था मुझे। ओके, रॉ आप चली गई ऑडिशन के लिए? जी, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं पता था। अब मैं चली गई और मुझसे अकेले नहीं बोला जाता, अकेले खड़े होकर कभी नहीं किया मैंने ऑडिशन देने का। अच्छा, वो सीन था रोने का, और मुझे असली में रोना आ रहा था, तो उन लोगों को लगा ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आप रोइंग? अब मैं ऑडिशन पास? मैं नर्वसनेस के वजह से ना मेरे आंसू आ रहे थे हल्के हल्के, तो उन्होंने ना रख लिया। अब एक बहुत हल्का सा कैरेक्टर था, मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे चेंज भी कर दिया था, लगाया भी नहीं था। तो जब मैं सेट पे गई तो लोग अपसेट हो रहे थे, रीटेक्स हो रहे थे, सब कुछ। तो मुझे लगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि किसी और पे तो नहीं हो रहा ही है। अच्छा, फिर ना मैंने कहा चलो खैर, उन्होंने बुलाया भी नहीं, मैं भी इतना ज़्यादा, मुझे एक्टिंग का बहुत वो नहीं था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कहीं एक और जगह ऑडिशन के लिए गई थी। अच्छा, मतलब आप वहाँ गई और कुछ काम नहीं बना, तो आप वापस आ उन्होंने गई? काम बना, उन्होंने हाँ। मुझे सेट तक लेके गए। ठीक है, आपने कुछ शूट किया? हाँ। ठीक है, लेकिन आपको अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है? हाँ। तो उसके बाद दोबारा नहीं और गए आप? ऐसी गड़बड़ थी कि उन्होंने मुझे बताने के भी वो नहीं समझा। तो मतलब आपने पूरा अपना कैरेक्टर खत्म किया था या 2 शॉट्स के बाद आप गई? मैं 2 शॉट्स के बाद, और मेरे ख्याल में मैं थी भी नहीं उसमें ना। हाँ। मैंने देखा नहीं वो नहीं, मतलब ड्रामा। आप चली गई तो उन्होंने कहा इसको निकाल ही दो। हाँ। सही है। हाँ। फिर मैं एक और जगह थी, तो बहुत पुरानी बात है वो भी, उसी टाइम की। तो उधर किसी ने मुझे बोला कि वो ऑडिशन ही था, वो शूट नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा फजर तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। अब बड़े सारे लोग बैठे थे, मैंने कहा अच्छा। खैर और भी लोगों को वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे। उन्होंने इतना नेगेटिवली नहीं बोला था, वो समझा रहे थे मुझे। और मुझे कुछ हुआ कि मुझसे कैसे नहीं होगा, अब तो करूँगी। अब मैं गई, मैंने कहा मैं कैसे करूँ। फिर मैंने बहुत सर्च वर्च किया, मुझे तो उस वक्त तक नापा का कुछ पता भी नहीं था। गई तो उस वक्त एडमिशन्स ही नहीं हो रहे थे। फिर खैर मैं बहुत पढ़ रही थी इसके बारे में, कुछ ख़ास नहीं। फिर मैं जब नापा गई फाइनली, तो ज़िया साहब का, मेरे घर में ना बहुत पाकिस्तानी ड्रामों का, हम अभी भी यूट्यूब पे ना ई ट्रेंड देखते हैं, अनकही देखते हैं, तो ज़िया मुहिउद्दीन का वर्क मुझे पता था। अक्सर लोग वहाँ पे थे, उनको वो नहीं जानते थे। अब बट आपको उनकी इम्पोर्टेंस का पता था, आप जानती बिल्कुल थी। अच्छे से पता था। तो मैं ज़ाहिर है इम्प्रेस हो गई। मैं गई उधर भी ना वो ऑडिशन पे ही एडमिशन देते हैं। वो तो मोनोलॉग होता है ना, या कुछ बोलना, कुछ करना, वो बहुत बड़ा परफॉर्म करके देना होता है। अब मुझसे 2 लाइनें नहीं बोली जाती थी, वो उन्होंने इतना लंबा मोनोलॉग दे दिया। और उधर भी मैंने कुछ अनारकली का कुछ था, और मैंने सिर्फ अनार बोला था। और फिर मैंने कहा मैं दोबारा आ जाती हूँ, कह के बाहर चली गई। तो फिर एडमिशन कैसे मिल गया? तो फिर उन्होंने, फिर पता नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे मदद की ना कि ऐसे करके बोल दो। मैंने कोई 2-4 लाइनें कुछ कर ही दिया था। अच्छा, प्रैक्टिस कर ली। हाँ, आपने मैनेज कर लिया। उसी दिन की बात है। फिर मैं चली गई, उन्होंने दोबारा मुझे, हाँ, उसी दिन बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद दोबारा गई, मैंने कहा सर अच्छा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दोबारा ट्राई कर लूंगी। आई थिंक उन्होंने भी यही अप्रिशिएट किया होगा ना कि लड़की वापस आई है। मैं छोड़ती नहीं, मुझे कोई चीज़ हो जाए ना कि ये मुझसे नहीं हुई, मैं पीछे लग जाऊंगी उसके कि अब करना है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, और फिर मतलब पास हो गई आप? पास हो गई, एडमिशन हो गया। फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। अच्छा, लोग ना वहाँ पूरा नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। मुझे ज़िया साहब ने फर्स्ट सेमेस्टर में, ज़िया साहब ने अलग से बुला के बोला कि बीच में से छोड़ना नहीं, पूरा करना, कमिटमेंट। अच्छा, मैंने कहा मुझे कैसे बोला है इन्होंने, मतलब इतने लोग हैं, मुझे अलग से बुला के ऑफिस में बोला है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया ना, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ मेरा एक बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उसमें, कहानियाँ पढ़ने में, इवन साइकोलॉजी में भी उसकी वजह से बहुत मुझे वो हुआ। तो मैं बहुत दिल जान से सारा काम किया मैंने। फिर जाहिर है फिर थिएटर करती रही, अब फिर यहाँ हूँ। तो एक्टिंग का शौक कैसे आया? कैसे सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊँ? मैंने सोचा ही नहीं था ना। वो तो कैसे पहुंची, कैसे ऑडिशन पे? मैंने शायद मॉडलिंग की थी कोई है, पर, मुझे ना फेसबुक पे किसी का कोई वो फेसबुक पे ही ऐड लगा था, तो उन्होंने महारोज ये कुछ मेकअप वगैरह के थे, तो मैंने वहाँ किया था। मुझे अच्छा लगा वो उधर मॉडलिंग का ना सब कुछ। तो मैंने कहा उस वक्त इतना इंस्टाग्राम का वो सारी चीज़ 15 में कहाँ होता था इतना ना, तो इतना वो नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि यार सेट पे जाऊँ मैं, सेट का माहौल अच्छा लगा, जाने का दिल का किया। फिर जब वो एक दफ़ा, मेरा शायद इतना दिल नहीं होता अगर वो अंकल मुझे ऐसे नहीं बोलते ना। वो जो दूसरी दफा ऑडिशन पे गई थी, हाँ, अगर वो चैलेंज नहीं करते तो आप नहीं लेती। हाँ, शायद उन्होंने, अंकल ने मुझे ऐसे बोला ना, पता नहीं कौन थे, मैं भूल गई, वो देख रहे होंगे। ओके, सो इट्स थैंक्स टू हिम दैट आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ मगर गई। मुझे ना उनकी शक्ल याद है ना उनका नाम पता है हो मुझे। सकता है वो कभी कहीं मिल जाए और फिर बोलेंगे बेटा वो मैं ही था जिसने तुम्हें जोश और जज्बा दिलाया था, you know? तो उससे पहले क्या जहन में क्या था, क्या करना चाह रही थी आप? क्या पढ़ा कहाँ से? नापा से पहले कहाँ उससे पढ़ा? पहले क्या किया हुआ है उससे पहले मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी। मैं ना बैंक जाना होता था ना इतना, तो मैं वो बड़ा करती थी कि मुझे ना बैंक में जॉब करने का बड़ा शौक था। कि मुझे बैंक, पता नहीं क्यों मुझे बैंक बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था, यहाँ जॉब करनी चाहिए, यही जगह होनी चाहिए। वो फिर उन दिनों ब्रेक था पढ़ाई से, जब मैं यहाँ आई फिर मैं पढ़ाई में नहीं कंटिन्यू कर सकी। तो आपने छोड़ दिया अकाउंट्स? हाँ, और फिर नापा के टाइम पे ना मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी। फिर स्क्रिप्ट्स में हम लोग जो उसका बहुत थिएटर में ना कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, मगर हमने बहुत पढ़ा होता है। और इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़नी होती थी। फिर जैसा आपने कोई चीज़ बोल दी है, एक हफ्ते में ख़त्म करनी है वो, तो बहुत उसी में पढ़ाई में इतना हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा ना आपको बहुत। कभी बचपन में करती नहीं आप ये एक्टिंग की चीज़ें, या कुछ कभी शीशे के सामने जाके प्रिटेंड कर रहे हैं या कुछ करें? बिकॉज बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ ना, उनका बचपन में इरादा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो अब जो वो कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अम्मी बताती है मेरी, मैं खैर बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मुझे ख़ास चीज़ें याद नहीं। अम्मी बताती हैं कि ना मैं पापा के साथ ना रात में वॉक करने जाती थी, और पापा बताते थे कि ये अकेले में ना मुझे सब बताती है घर में क्या हुआ है, नकल उतार उतार के बताती है कि क्या हुआ है। मैंने कहा पता नहीं क्या करती होंगी। वो मैं पापा मतलब ऑब्जर्वेशन थी आपकी बचपन से? हाँ। अच्छा, मैं वैसा नॉर्मल सा बच्चा भी नहीं थी कि जो खिलौने पे लड़ रही है या कुछ कर रही है। मैं बस बाहर खेलती थी, ना मेरा कोई शौक नहीं थे कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए या कोई गुड़िया चाहिए। पता नहीं मैं क्या, बाहर स्कूटी चला रही हूँ, साइकिल चला रही हूँ, बड़ी टॉमबॉय किस्म की थी। लड़की तो मैं बिल्कुल ही नहीं थी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और आर यू द एल्डेस्ट, यंगेस्ट? नहीं, मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी। अरे फिर तो आप बड़ी लाडली होंगी। थोड़ी थोड़ी। इतना रुक रुक के जवाब मिला है। असल में मेरे जो बहन भाई हैं ना, उनसे मेरा एज डिफरेंस कम से कम 13 साल का है। ओके। फिर उससे बड़ा मुझसे 15 साल बड़ा है। अच्छा। तो वो ना मुझे बच्चों की तरह ही पालते, मतलब वो मैं बहन। तो फिर तो अच्छी बात है ना, आपकी तो एक आवाज निकालती होंगी, आप सब चीजें ऐसे हो जाती अच्छा, होंगी। मैं ना या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई रिस्ट्रिक्शंस तो थी। हाँ। तो मैं तो नहीं सुनती थी। असल में पापा जब थे ना, मैं घर की सबसे छोटी थी, तो दादा भी चाचा भी हम सब साथ रहते थे। तो मैं सबसे छोटी थी, मेरा हर बंदा लाड करता था। फिर पापा के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ये हो गई वो हो गई, तो उसके बाद उतने लाड नहीं होते थे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। सामने आ जाती है, क्योंकि वो सारे फादर नहीं होते ना, तो एक मिसिंग होती है लाइफ में ना। अच्छा, तब तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हुआ क्या है सारी चीज़ें। बट आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं ना, तब एहसास होता है यार इस टाइम पे फादर होने चाहिए थे मेरे, या नहीं है। जैसे आप अभी भी मुझे होता है कि अच्छा, मेरे पापा को बड़ा शौक था, वो मेरी अखबार में तस्वीर छपवाते थे। सीरियसली? हाँ, किस चीज़ पे? वो जो बच्चों का एक वो नहीं आता था अखबारें, जहाँ में किसमें बच्चों का एक साइड आती थी, उसमें बड़ी मेरी तस्वीरें छपी, अभी अम्मी के पास है। अच्छा। उसमें मैं बहुत छोटी हूँ। वो करते थे, तो मेरे भाई बोलते थे कि पापा बोलते ना अभी तो बड़ा खुश होते। ऑफ कोर्स। तो शायद वो उनकी तरफ से शौक है।
अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया? आपने सोचा मुझे नापा जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है? इतना वो नहीं था, हम्म, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी इस फील्ड में है ही नहीं। हम्म, तो शुरू में मैंने छुपाया, मैंने कहा मैं ना डायरेक्शन का कोर्स कर रही हूँ। ओके। अच्छा, मैं नापा से ही डायरेक्शन का कोर्स हाँ, करी? अच्छा। डायरेक्ट किसी को क्या पता। हाँ। तो अब सबके बच्चे हुए थे ना, सब अपने हाँ, बच्चों तो के आपके भतीजे भांजियां हैं होंगे ना, आपके अराउंड होंगे एज के, राइट? या हाँ, आपके वो कम हैं कम? मुझसे तो छोटे। उनको पता था? वो उस वक्त बहुत छोटे थे अच्छा, ना। ओके। वो अब यूनिवर्सिटी गोइंग है, मतलब अब वो बड़े हैं। सही है। मैंने कहा मैं डायरेक्शन का कोर्स कर रही हूँ पहले, जो है ना, फिर एक मेरा पहला प्ले लगा तो किसी ने मुझे टैग कर दिया। मैंने कहा यार क्या टैग कर दिया मुझे, प्ले थिएटर वाला या टीवी वाला? थिएटर वाला। ओके, ठीक है। तो मेरी लड़ाई हो गई। हाँ। अच्छा, नापा में अक्सर लोग ना घर से ऐसे ही आए होते हैं, तो छोटा मोटा मसला हुआ, मगर बट घर लड़ाई किससे? घर पे हुई है जिस मेरे बंदे ने तो टैग किया नापा था? में, घर में नहीं, हाँ, नापा में बड़ी जिन्होंने लड़ाई। टैग किया था। मैं मेरी हर जगह लड़ाई होती थी। नापा में लड़ाई हुई कि हाँ। मुझे टैग बैग मत करो कहीं पे। हाँ। फिर मैंने सारा खानदान ब्लॉक किया, हाँ। फिर मैं करती रही अपना नापा में काम शाम सही। तो मतलब फैमिली को बिल्कुल नहीं पता चला? अम्मी को भी नहीं बताया हुआ था? नहीं। ओके। फिर जब एक टाइम आया कि मेरा कोई प्ले था, मुझे पता था ज़िया साहब उसमें ऑडियंस में होंगे, तब मैं अम्मी को ले गई, क्योंकि मेरे घर में सब ज़िया साहब के फ़ैन हैं। ओके, लेकिन तो अम्मी को ये नहीं पता था कि आप प्ले में एक्ट करने वाली हैं? नहीं, सो वो ऑडियंस में बैठी? नहीं, उनको पता था। मैंने हाँ। पहला जो प्ले किया था उनको पता था। हाँ, उनको बता मगर दिया उनको था पता आपने? नहीं था मेरा कैरेक्टर क्या होगा। मैं उसमें बिल्कुल एक ज़ईफ़ सी बूढ़ी औरत बनी थी, ओह। तो पहचान में भी नहीं आ रही थी। हाँ। तो अम्मी को अच्छा लगा, और अम्मी को फिर उन्होंने देखा ज़िया साहब के साथ हूँ। हाँ। फिर मैंने ना सिर्फ ये बताया कि पता है मेरी पहली बात ही मैंने ये बताई कि मेरे ज़िया साहब मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, राहत काज़मी सर मेरी शुरू ही यहाँ से किया मैंने। हाँ, ताकि तो सब लोग इम्प्रेस हो जाएं। हाँ, कोई कि वो कुछ कह ही ना तारीफ़ कर सके। रहे हैं, वो हाँ। तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने कहा एक्टिंग कर लो। हाँ। अच्छा, फिर सब सही हो गया या फिर भी घर में मसला हुआ थोड़ा सा? कुछ खास नहीं, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मसला होता तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। हाँ। इतना कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो बस जब ग्रेजुएट कर गई नापा से, फिर टीवी की तरफ कैसे आए? कैसे पहला ऑडिशन क्या हुआ या पहला ड्रामा कैसे मिला? ग्रेजुएट करने के फ़ौरन बाद कोविड आ गया, तो फिर थिएटर हो नहीं सकता था, क्योंकि मजमुआ नहीं इकट्ठा हो सकता था। तब हम काफ़ी टाइम घर पे बैठे। ओके। ठीक है। और उस वक्त मेरी सर्जरी हुई थी, तो मैं कोई 7-8 महीने उसकी वजह से मैं सिर्फ बेड पे थी। तो वो ना मैं मेंटली एकदम वो हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सी प्राइम की और टीली की। लेकिन पहुंची कैसे आप वहां तक? That's what I want to know. वहाँ से खुद से कॉल आ गई ना, क्योंकि नापा ओके। में छोटे मोटे ऑडिशंस होते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, ठीक है। तो वो कभी मैं नहीं मिस करती थी। तो इतना अर्सा 3 साल तक नापा में पढ़ते पढ़ते ना आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, या आपने किसी के साथ थीसिस की होती है, वो कहीं प्रोडक्शन हाउस में लग जाता है, तो वो बुला लेता है। ऐसे ही करते करते बेटियां हो गया। ठीक है। फिर बेटियां पे कैसे मिला आपको? बेटियां शायद वो मीसम कर रहे थे। अच्छा, वो नापा से आपको जानते? ओके, हाँ, ओके, उनके okay, I साथ get पहले it. मैं ठीक है, थिएटर ठीक प्ले है, मैंने हाँ। बहुत किए हैं। या। वो फिर उसके बाद जानते ही थे सब कहीं ना कहीं कि कहीं कोई वार्डरोब में अब होता है, उसके साथ मैंने थीसिस किया था। मतलब अब मैंने काफ़ी थीसिस किए हुए हैं, तो वो जो बच्चे उस वक्त थीसिस कर रहे थे ना, अब वो कहीं कहीं हैं, तो वो मतलब फायदा हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए। सो इट वाजंट दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू द फील्ड? आराम से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी शुरू में? हाँ, मिल जाती हैं, मगर इजी नहीं कह सकते। ओके। क्योंकि आपको शुरू में ना, आपकी जितना आप टाइम लगा रहे होते ना, उतना आपको पैसे नहीं मिल रहे होते, और आपको यही होता है कि यार मेरा एक्सपेंस तो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। तो मगर उस एक शुरू का एक टाइम है, जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगी जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, शुरू का एक टाइम लगता है कि आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं। उस वक्त आप ये छोड़ दें कि आपको कितना दे रहे हैं और क्या हो रहा है। आपका एक टाइम कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और अपना काम भी पॉलिश करते रहे। पोर्टफोलियो भी आपका क्रिएट हो जाता है ना, कि अब जैसे हम बोल रहे हैं, हसरत में काम किया, बेटियां में काम किया, तेरी छाँव में काम किया, यू नो। सो तो वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि लोगों को पता था कि इस कैरेक्टर के लिए इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्रस्ट गेन किया हुआ है लोगों का कि ये काम कर सकती है। या अगर एक्टिंग का नहीं, कम से कम इतना तो है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, वक्त पे आ जाती हूँ, वरना आपको पता है सेट पे और भी चीज़ें हो रही होती हैं। ट्रू। तो एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार आपने शूट किया टीवी प्ले कैमरे के सामने? तो ठीक थी? याद आए वो अंकल के, देखा अब मैंने कर दिया, अब मैं कर रही हूँ, या क्या? हाँ, सही था, अच्छा था। मुझे वैसे
टीवी पे ना जब हम कैमरा पे काम करने शुरू हुई हूँ मैं, वैसे तो करती रहती थी छोटा मोटा, मगर एक्चुअली लाइक चैनल के लिए कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, तो वो थिएटर वाली चीज़ जहन से निकालनी होती थी और कैमरा वाली लेनी होती थी। तो मेरा जहन उस पर ही रह जाता था कि मैं ये टेक्निकलिटीज़ कैसे समझूँ। तो लोगों को होता है, लोग पूछते हैं कि सेट पे जाके फलां से मिलके कैसा लगा ही लगा, तो मैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आसपास कौन बैठा हुआ है, क्योंकि मैं उसमें फंसी हुई होती हूँ अपने काम में कि मैं थिएटर की तरह ना कर दूं, क्योंकि थिएटर में बहुत लाउड होता है, कैमरा का बहुत फ़र्क है, वो नहीं इतना सीखा हुआ था मैंने। फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था आपका, याद है जब पहली बार किसी फ़ैन ने आके आपको पहचाना और आपको रिकग्नाइज किया और आपको बोला कि हाँ मैंने आपका काम देखा है, तस्वीर लेना चाहिए या कुछ ऐसा सेल्फी? जब हम थिएटर कर रहे होते ना तो हम प्ले करके बाहर निकलते तो बहुत मजमुआ होता था, तो उसकी तो मुझे इतना वो नहीं थी। मगर जब हसरत के टाइम पे ना तो वो कैरेक्टर बहुत बुरा था, सबको बुरी लगती थी, तो लोग ना मुझे देखते रहते थे और सोचते थे मिले या नहीं मिले। इतना देखते थे, इतना फॉलो कर रहे होते थे कि मैं सोच रही होती थी यार ये लोग जल्दी से मिल लेना ये मिल क्यों नहीं ज़्यादा है बीच में लटके हुए, बीच में हुए हुए, या तो उन्हें पहचान में नहीं आ रही मैं, या हो सकता है मुझे कोई और समझ रहे हो, तो वो एक होता था। मगर जब लोग मिले, और फिर भी लोग बहुत प्यार से मिले हमेशा। मुझे एक जिम में खातून मिली थी कि उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छी है आप, मगर मुझे आपका काम नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा ओके, वो कैरेक्टर ही ऐसा था, वो बुरा ही लगना था, कैरेक्टर पसंद नहीं था उनको। हाँ ना, सही है, ठीक है, उनका तो ऑफ कोर्स, हाँ, तो ये था। बट मुझे अच्छा लगता है लोगों को, लोग आके मिलते हैं, मुझे तो अच्छा ही लगता है। इवन मैं तो स्टोरीज पे भी लिख देती हूँ, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है बताएं, हाँ अच्छा लगता है। क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या एक दो चैलेंजेस हैं जब कोई एक न्यू कमर जो है वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि या ये चैलेंजेस होंगे एक नए इंसान को या एक नए एक्टर को? मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि लोगों को लगता है कि सेट पे जो भी एक्टर होते हैं अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अय्याशी होती है। आप काम करने निकले, आप अय्याशी कर ही नहीं सकते। तो ये वाली एक मैंने देखा है नए लोगों में भी, कभी कभी होता है कि यार मुझे क्यों बिठाया हुआ है, इससे अच्छा मुझे यूँ कर देते। यार आपको नहीं, जब मैंने देखा एडीज़ का काम कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है। अब हमारे सेट पे सकीना आपा थी, सलमा आपा थी, तज़ीन थी, और उन सब की अपनी कमिटमेंट्स और थी। उसके होते हुए सेट का टाइम निकालना, अब एडी ने आपको जो टाइम दिया हुआ है आप उसके लिए रहें अवेलेबल। तो ये अब मैंने देखा है कि लोग भड़क रहे होते हैं कि यार मुझे तब क्यों बुला दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अब वो बंदा अपना पूरा नहीं बता सकता कि मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहाँ चेंज करके आपको अकोमोडेट कर रहा हूं। प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है, और ये कि आप वक्त की कदर करें, दूसरों की भी और अपनी भी, जो नहीं करते। ये तो आप नए आने वालों को कहेंगी ना, उनकी एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब आपने खुद ज्वाइन किया, क्या 2-3 आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जो आप ये तो मैंने सोचा नहीं था, या वैसे ही जनरली भी मुझे ना वैसे इतनी सच काम के हिसाब से नहीं, मेरे अपनी मसले और हैं। अच्छा, क्या मसले? मैं ना लोगों में बैठना मुझे इतना मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन आप पता है बड़ी लगती है चर्पी सी, कि आप बहुत बातूनी और इधर से उधर। मेरे तो ये जहन में आता है कि आप यहाँ से वहाँ सेट पे यहाँ गप्पे मार रही हैं, यहाँ कुछ शरारत हो रही है, कुछ ऐसी नहीं है। ओके, आई थिंक बीनिश से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, कर्जे जान पे तो दीपक सर थे ना, तो आप चुप ही रहते हैं क्योंकि फिर वही बोल रहे होते हैं। व्हाट अ फन सेट था। तो उधर तो मैं कुछ बोलना भी चाहता, मैं बोलती थी नहीं, कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ सुनूंगी। और फिर हसरत पे फहद शेख थे। हाँ, वो तो उनकी तो फहद की तो हमेशा कोई ना कोई फन चीज रहती है। वो तो कोई ना कोई आते जाते कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, मगर इनिशिएट नहीं मैं कर पाती। और मुझे एक हद तक मैं बैठी होती हूँ साथ में, फिर मैं बाहर घूमने लग जाती हूँ। मुझे कुछ मसला हो जाता है अपना, पता नहीं क्या मसला है मेरा। आर यू ओके विद द ट्रेजेक्टरी जो आपकी अभी चल रही है, कैरेक्टर्स की, स्क्रिप्ट्स जो आपको मिल रहे हैं, जिस तरह के आपको रोल्स मिल रहे हैं, यू हैप्पी विद इट, यू आर ओके? हाँ, या आप इससे बेहतर एक्सपेक्ट करी थी अब तक? मुझे तो ठीक लगता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं लगाती। बस मुझे होता है कि अगर कोई बंदा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है किसी कैरेक्टर के लिए, तो वो मैं ना उसका ट्रस्ट पूरा करूँ। राइटर को कोई शिकायत ना हो, डायरेक्टर को कोई शिकायत ना हो। मेरी जो वो थी कि हमें होता है कि फ़लाँ किस्म का कैरेक्टर, ये वाला वो वाला, तो वो टीवी में नहीं होते हैं, नहीं होते। और ये वाली भूख ना मेरी थिएटर में हुई हुई है पूरी। तो मैंने बूढ़ी औरत का भी कैरेक्टर किया हुआ है, मैंने लड़के का कैरेक्टर भी किया हुआ है,
मैंने पता नहीं क्या 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 नहीं किया हुआ, मतलब पंजाबी मर्दाना औरत कोई और सिराइकी और सब बनी हुई हूँ मैं। तो घर वाले अभी क्या कह रहे हैं जब आपका, अब तो कर्जे जामे तो बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल रही है माशाल्लाह से, अब क्या रिस्पॉन्स है घर वालों का? अम्मी क्या कह रही हैं? अम्मी तो बहुत खुश होती हैं, अम्मी ड्रामा देखती हैं इसमें तुम हो, नहीं हूँ, अच्छा हटा देती हैं। ये चलता है घर में। घर में मुझे कोई वो मेरे भांजे भांजी वगैरह हैं, वो बहुत खुश होते हैं। वो पहले मुझे बोलते थे कि यार आप कभी आप हमारे साथ चलें और लोग आ जाएं और तस्वीरें लेना और ये और वो। मैंने कहा अच्छा, कभी उनके प्रेशर, हाँ उनको फ्लेक्स करना है खाला को, तो नहीं हुआ उनके साथ, कहीं निकलना ही नहीं होता मेरा। अच्छा बस सब सही, खुश हैं। नहीं अब हो सकेगा, अब आप जाएं निकले, उनको बेचारों को बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको आपकी तरफ से मिलेगी फ्लेक्स करने की। वो आप दिखा सकते हैं कि हम बीनिश की फैमिली वाले हैं। मैं सारे बच्चों को मैं ब्लैकमेल करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे काम करवाती हूँ। मेरे पास उनकी बचपन की बहुत फोटोज हैं और उनके सारे फ्रेंड्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं कोई फोटो लगा दूंगी स्टोरी पे, मेरा ये काम कर दो। आप बहुत मीन खाला या पप्पो हैं भाई, आपसे बच के रहना चाहिए। अच्छा ये मुझे बताएं, इंडस्ट्री में हम जब न्यू कमर्स आते हैं अक्सर उनका जर्नी बड़ा लंबा होता है। अगर वो आते ही साथ उनको मेन लीड में कैरेक्टर्स नहीं मिले, यू नो व्हेन यू आर इन द रेस्ट ऑफ द कास्ट, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे बीनिश का कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, लेकिन जर्नी बड़ा लंबा है। आपको लगता है कि इट इज़ अ स्ट्रगल टू जंप फ्रॉम दिस टू लीड कास्ट, या ये ओवर द टाइम हो जाता है, आप परेशान नहीं हैं इस बारे में, या आपके जहन में ये है कि नहीं यार ये जंप करना मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, मुश्किल है? अच्छा मेरे जहन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे लीड करना है या कुछ है। मैं बस कैरेक्टर एंजॉय, तो बहुत ही सुकून की बात होगी भाई। हाँ, लकी यू। हाँ मुझे बस मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और मुझे हाँ ये है कि मुझे अच्छे नामवर डायरेक्टर्स मुझे एक्टर मान लें, ठीक है। वो मुझे जैसे साकिब भाई ने बुलाया तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि उन्होंने आपको प्रूफ करना चाहती हैं। जी तो मेरे लिए वो है। बट हाँ लीड के लिए भी अगर कोई लेता है तो मुझे अगर कोई नहीं भी लेता तो भी कोई मसला नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है आपका एटीट्यूड बड़ा। मुझे लगता है ज़िंदगी में आप बड़ा आराम से सुकून से रहेंगे। आप ज़िंदगी में वैसे भी ऐसे ही चिल हैं। Are you this chill? No? नहीं Really? नहीं। What's your star? Sagittarius. Oh, okay. तो हमारी इंडस्ट्री में हरासमेंट होती है लड़कियों के साथ, या ये सिर्फ बाहर से जो सुनाई देता है रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट? इज़ इट रियली सेफ फॉर द गर्ल्स टू बी इन दिस इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में नहीं होती। ठीक सही है। आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना, आपके लोगों से जब एक अगले बंदे को पता होता है ना कि इसका इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं है, और उस बंदे का खुद का भी कोई इंडस्ट्री में जानने वाला नहीं होता, वो आपको हरास करने की कोशिश करेगा। वो फलां किसी की तस्वीर दिखा के बोलेगा ये फलां को मैंने ये किया था, ये हुआ था, ये किया था। तो इस तरह के लोग टकरे हैं मुझे, मगर जाहिर है अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मैं नापा में थी तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। मगर वो लोग इंडस्ट्री के होते नहीं हैं, वो बन रहे होते हैं। ओके। तो अब वो लड़की ये तो और भी मतलब काफ़ी डरने वाली बात है ना, रिस्की बात है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसको ट्रस्ट कर सकें और किसको नहीं। और फिर हाँ ये है, तो जो लड़कियां इंडस्ट्री में आ रही होती हैं या उनके किसी से कोई कांटेक्ट और कोई ऐसी इस तरह की हरासमेंट वगैरह हो, वो इंडस्ट्री के लोग नहीं कर रहे होते। वो यूजुअली इंडस्ट्री के बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह मुझे ना मैंने होते हुए देखा है ना मैंने फील किया कि यहाँ हुआ होगा, कभी भी तो बड़ी अच्छी बात बता रही हैं। तो आपके साथ हुआ बाहर के लोगों ने कुछ ऐसा किया आपके साथ, और पहली बार हुआ तो आपका क्या रिएक्शन? आपने किसी से मालूम किया यार ये बंदा ये क्लेम कर रहा है, क्या ये सही है क्या गलत है? अब जैसे जैसे बैंक से भी कॉल आ जाती ना कि अपना OTP दे दें, वो आप कॉल पे पहचान जाते हैं। ठीक है। तो फिर जब ये बंदा भी कोई क्लेम कर रहा हो तो आप पहचान जाती है। मुझे तो अभी भी थोड़े अर्से पहले हमारा ना एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री में खातून है जो मतलब काम दिलवा देती हैं, वो चैनल्स पे होती हैं। अभी जो मैंने दीमक फिल्म की वहाँ पे भी वो मौजूद थी, तो उनके नाम से कोई बंदा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, ठीक है, ना सिर्फ मुझे, बहुत सारी लड़कियों को, और उनको पता ही नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता है कि उस बंदे पता नहीं कौन है, वो उसे नंबर भी पता है, उसे नाम भी पता है। ओके। लेकिन उन खातून को नहीं पता ना कि उनका नहीं, नाम उन खातून को नहीं पता। अब मुझे डाउट हो गया क्योंकि मैं उन खातून को पहले से जानती हूँ जिनका वो नाम ले रहा था, कि मैं वही हूँ। यार ये तो बहुत डरावनी और बहुत ही वो बात है, बिकॉज उनके नाम से अगर आपको मैसेज आएगा, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रखूँ तो मैं कहूँगी यार इनको तो मैं जानती हूँ, इनकी तरफ से मैसेज आया है,
हाँ, हाँ। फिर डाउट हो जाता है उनके मैसेजेस मैसेज पढ़ के डाउट हो मैंने जाता कहा है, आप हाँ। मुझसे कॉल पे क्यों नहीं बात करी? अरे वाह! हाँ, मेरा और नहीं ख्याल मेरे में इतनी अकल होती, वेरी नहीं, गुड। मैंने कहा मुझसे कॉल पे क्यों हाँ। नहीं बात करी? और हमारा हमारा खैर सबके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, हुँ। तो मैं इस तरह की कोई चीज़ होती है मैं वहाँ पे फ़ौरन लगा देती हूँ, क्योंकि हुँ। वहाँ पे कोई 800 लोग हैं, हुँ। लड़के लड़कियाँ सबको मैं लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, ये हाँ। देखो। और किसी के साथ भी कोई ऐसी चीज़ होती है पता लग जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बाकी भी सेफ हो सके और जो कर रहे हैं उनको भी पता हो कि यार पकड़े जा सकते हैं। तो आपने उन खातून को बताया वैसे कि उनके नाम से उनको बताया, उन्होंने हाँ, उस पे फिर वो उन्होंने अपना नंबर वगैरह करवाया कुछ सारी भी हो, चीज़ें, हाँ। और फिर हमने भी, जब हम सब लोगों को पता लग गया जो एक्टर्स हाँ। हैं, भले वो नापा के हों, कहीं के भी हों, हम्म। वो लोग भी अपनी तरफ से एक्शन भाई लेते हैं। हमारे नामों से आपको कोई मैसेज करे तो बिलीव कीजिएगा, हम किसी को मैसेज करके कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज रियली स्कैरी यार। हाँ। बहुत ज्यादा मुझे सोच के ही कुछ हो रहा है कि हाँ बस अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। वैसे मुझे भी मैं ऑलमोस्ट एक फ़ोन कॉल पे बेवकूफ़ बन गई थी, मैं बच गई, तो मेरे साथ मैं काफ़ी आई थिंक यकीन कर लेती हूँ चीज़ों पे। खैर सो कभी ऐसा होता है कि आप नई आई हैं, लड़की हैं, यंग हैं माशाल्लाह से, प्यारी भी हैं, तो लोग एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की करें कोशिश, यू नो कि अच्छा, और एक्स्ट्रा चमी होने की कोशिश करें विच क्रॉसेस योर बाउंड्री। तो आपने फेस किया है, और अगर किया है तो आपने क्या किया उसको रोकने के लिए, एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू गर्ल्स? देखिए, आप कहीं काम पे जाते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग, आपका बिहेवियर वो बता देता है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। ठीक है। ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं ना, उनको बस मतलब वो फिर भी चांस ले फजूल लेते में हैं, वो हाँ। कर रहे होते हैं। नहीं, स्पेशली जब नए आप किसी जगह जाए ना, तो हम्म, लोग अज्यूम करते हैं यार ये तो नहीं है, इसको ज़्यादा तो नहीं पता यार होगा। नहीं, मैं तो जहाँ भी गई हूँ ना, मुझे जो भी होते हैं बड़े भाइयों की तरह के लोग ओके, सो होते यू हैं। डिडंट फेस एनीथिंग? इस तरह का कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं वो हूँ कि यार ये क्या। मुझे थोड़ा बहुत अगर कहीं होता भी, वो तो लड़कियों से भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम, तो मैं बहुत प्यार से बता देती हूँ कि मुझे पसंद नहीं। वैसे तो मैं इतनी चुप होती हूँ, कभी तो खुद ही मुझसे कोई बात ही नहीं करता इतनी ज़्यादा तो नहीं होता है अच्छा, ऐसा। आप बहुत ही सैड केस प्रेजेंट करिए। मुझसे तो कोई बात नहीं है, तो मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं फेस करना पड़ता है ऐसा। मुझे ना झमकट्टे में बैठने से इतनी कोफ्त होती है ना, तो मैं काम, इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम कैसे, मतलब माशाल्लाह बेटियां पे इतनी बड़ी कास्ट, बेटियां, यू नो इस पे इतनी बड़ी कास्ट, और बेटियां में हमारा मेकअप रूम इतना सा था, वो और लेकिन इतना क्या होता था, पैराडोल खाती थी उसके बाद आप? नहीं, हम लोग ना बस और फिर उसमें शादियां कितनी थी, हाँ, हम, इवेंट्स कितने थे। हाँ, आप मेरे ख्याल में आई भी थी एक दफा, कई बार आई थी, तो हम लोग तैयार हो के कोने में बैठे हुए, और फिर मैं, बहुत टेस्ट होता है भैया आप लोगों के सब्र का, आई हैव टू से दैट। हाँ, अच्छा ये बताएं कि डू यू फील कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें जब आप आते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पे तो एक टोल लेती है, और अब जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट पुराने वाले एक्टर्स भी हैं, ये अब पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है प्रेशर, अच्छा लगो हर वक्त, सोशल मीडिया पे ख़ास तरीके से पोस्ट करो, यू नो कितना लोग बात करें आपके कैरेक्टर के बारे में, और भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी। ये तो मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट बात कर रही हूँ, इंटरनली इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो तो आप लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। डू यू थिंक कि ये एक प्राइस है जो हर एक्टर को, चाहे वो नया हो पुराना हो, यू नो करियर के किसी भी स्टेज पे हो, उसको पे करनी पड़ती है? हाँ ज़रूर, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। आपको जब लोग इतना जानते हैं और आप एक ऐसी जगह पे कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोगों को सुनना है कि आपके मुंह से क्या बात निकल रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी जगह आप चूक हो जाए, आपसे हर किसी से हो सकती है, मगर रिस्पॉन्सिबल आप कब हो गए आपको नहीं पता। ठीक है, ये वाली तो ये भी प्रेशर होता है, ये भी है कि रिस्पॉन्सिबल होना है। हाँ और एक सर्टेन तरीके से आपको चीज़ें करनी है, which takes a mental health toll. हाँ, ये है, मगर चूँकि शायद मैं वैसी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होती, मैं गॉसिप्स में मैं कभी नहीं करती इतनी, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता। और मेरे ख्याल में ये हर प्रोफेशन का यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, और ऑफिस गोइंग गर्ल्स होंगी वो भी ऐसी होंगी, और लड़कियाँ। सो आपको लगता है कि बाकी इंडस्ट्रीज की में भी इतना ही होता है, जस्ट बीइंग एन एक्टर आपको ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते अपने जहनी दबाव या जहनी कश्मकश के लिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती ज़्यादा? शायद मैंने नहीं की, या शायद मैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, या मैंने शायद देखा भी नहीं है कि कोई कर रहा होता है। मगर अब एक टाइम तक होता था ऐसा, एक टाइम तक जब शुरू में इंस्टाग्राम और लोग बहुत ज़्यादा वायरल होती थी चीज़ें और सब कुछ, मगर अब हर बंदा ही फेमस है, मतलब फेमस होने में क्या मुश्किल है, आप एक टिकटॉक आपकी लग गई और सारी चीज़ हो गई।
बहुत, मैं अगर इंडस्ट्री में कोई 3-4 साल से काम कर रही हूँ और किसी ने 4 महीने पहले कोई वीडियो बनाई है और वो मशहूर हुआ है, सही है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है। ट्रू, सही है। सही बात अब है। आप पे है, आप अगर 4 साल में उस मेंटल स्टेज पर हो कि आप उसे वो कर सकते हो। अब अगर मेरे साथ अगर 1.5 साल 2 महीने में ही हो जाए तो मुझे ये हैवी लगेगा। ये बात भी है। हाँ, अब आप एक प्रोसेस से गुजर कर आए हो तो आपको हैवी नहीं लगेगा। ये है बस। मुझे ऐसा भी लगता है आप मुझे बहुत आपके अंदर इनर पीस नजर आ रहा है, लाइक यू आर ओके विद व्हाटएवर यू हैव, हूएवर यू आर। तो मुझे लगा ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ना बॉदर नहीं कर रही हैं, तो विच इज़ गुड। मे बी नापा की पूरे 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग ने भी ये इतना पेशेंस डाल दिया हो, या जिंदगी ने डाल दिया ये पेशेंस? जिंदगी ने ओके। सुनने को मिलता है अभी भी लड़कियों को, क्या शादी नहीं की है तुमने अभी तक, शादी कब करोगी? भाई प्रेशर है? हाँ, मतलब मैं इतना काम कर रही हूँ अच्छा खासा माशाल्लाह। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे? मेरे खानदान में जो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। डॉक्टर्स बन गई, उनके भी पीछे लगे रहते हैं खानदान वाले। मतलब डॉक्टर बन गई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं की। आई थॉट अब लड़कियों को ये नहीं सुनने को मिलता होगा, अभी तक सुनने को मिलता है। अब तो खैर उन लोगों की माशाल्लाह उन्होंने भी फिर अपना टाइम हाँ। लगा के अपना करियर बना के सबने बिल्कुल। शादी कर ली है। उन्होंने करनी थी जब उन्होंने तब कर ली है। मगर मेरे साथ भी था ये कि शादी वाला सीन, तो एक इरिटेशन हो जाती है। और इस वजह से मैं पता है, मैं जब छोटी थी मैं मिलाद में भी बहुत जाती थी और मेरे हमेशा रिश्ते आ जाते थे। 8 में थी मैं, और इस वजह से मैंने मिलाद में जाना छोड़ा। जो आंटियाँ पीछे लग जाती हैं ना मिलाद में। सॉरी, आपकी जो एक्सप्रेशन है ना नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं यार। मतलब इंसान कुछ अपना एंजॉय ही नहीं कर सके, 10 लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यू बीइंग काउंट, यू नो, आप पे टिक मार्क हो रहा है, ये भी है, ये भी है। मिलाद में कोई सुन रहा है, आराम से सुन्नत हदीस है, और आंटी पूछे बेटा क्या पढ़ी हो, बात पक्की हो गई तुम्हारी? हाँ, ओके, इतना डायरेक्ट। हाँ। और एक दफ़ा एक आंटी ना मेरे घर पे अपने भाई का किसी का फोटो लेके आ गई। मैंने उनको तस्वीर वापस कर दी। मैंने कहा नहीं करनी ना, ठीक है। फिर मैं बाहर वैन के लिए खड़ी हुई हूँ, कह रही है इरादा हो तो बता देना। अरे स्कूल जा रही हूँ भाई। अरे ये लग रहा है कपड़े नहीं, सूट पसंद नहीं आया तो। और एक और आंटी थी हमारे मोहल्ले में, तब हम कहीं और रहते थे, हम 4th फ्लोर पे रहते थे, वो 1st फ्लोर पे एक आंटी रहती थी। पता नहीं उनका कौन था, वो दुबई में रहता था, बेटा था या पता नहीं क्या। रोज आए बेचारी 1st फ्लोर से 3रा फ्लोर चढ़ के आ रही हैं सीढ़ियों से। मना कर रही हूँ, नहीं उनको समझ में आ रहा। एक दिन वो आई बेचारी, इत्तेफाक से मैं सेब वेब कुछ काट रही थी, मेरे हाथ में छुरी थी। छुरी पकड़े, मैंने बोला आंटी नहीं समझ में आ रहा, आंटी आपका लड़का नहीं समझ में आ रहा। वो डर गई, फिर गई हैं वो। ओह गॉड। खैर तौबा बुरी बात है, मगर नहीं, बिल्कुल, अगर कोई अच्छा है तो उसको नहीं मना करना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं दिल मान रहा और समझ नहीं आ रही, आई डोंट थिंक कि फोर्स करने की स्कूल जरूरत के है। बच्चे यार, हाँ, 9th स्कूल क्लास के। यस। तो अभी क्या, अभी घर वाले कहते हैं अभी आ रहे हैं उसी तरीके से रिश्ते? अभी सबको याद है आजकल अब तो आप माशाल्लाह से इतनी फेमस भी हो गई, अब क्या सिचुएशन है? हाँ, अब लोग होते हैं कि अब मेरे घर वालों को होता है कि खुद ही करियर बनाया है तो खुद ही करेगी, कर लेगी। ये तो उनको पता है। तो इतना वो बोलते नहीं है। मगर हाँ, मैं किसी से भी मिलवा दूँ ना तो मम्मी को लगता है वो दामाद। अब इस वजह से मम्मी से भी किसी को नहीं मिलवाती। मम्मी मेरे किसी रैंडम दोस्त से इतना अच्छी तारीफ की जा रही है सारे रास्ते। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, वो क्या किया है? चाय पूछ ली किसी ने कि चाय पी आंटी आपने, वो अम्मी को अच्छा लग रहा है, तारीफ कर रही हैं। फिर पता नहीं तर्ज से बात पूछा, तुमने उससे मिली नहीं? मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगी उससे। अच्छा, फिर अम्मी का रंग बदल गया चेहरे का। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अम्मी कुछ सोच रही थी। वो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है बेचारी को ना। आपके कितने मजे के किस्से हैं आपके। अच्छा ये बताएं, आपको तो फौरन बीनिश को तो फौरन पता चल गया था कि बुरहान जो है वो नशवा से मोहब्बत करता है, ठीक है? तो इवन बिफोर नशवा कुड फिगर इट आउट, आई थिंक बीनिश को अंदाजा हो गया था कि कुछ है। तो यू थिंक कि मोहब्बत, आप क्या बिलीव करती हैं, मोहब्बत इतनी एलानिया होनी चाहिए या मोहब्बत छुपी छुपी होनी चाहिए? व्हाट्स योर मंत्रा? मेरे ख्याल में छुपी छुपी होनी चाहिए। देखे ना एलानिया हो रही, क्या मसले हो रहे हैं। हमारे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में नज़र लगती है मोहब्बत किसी भी रिलेशन में, आपकी बहन भाइयों से हो, अम्मी से हो, अबू से हो, ज़्यादा आप उसे एक्सपोज कर देते हैं ना तो किसी भी रिलेशन में मोहब्बत होती है, उस
एक्सपोज करने पे नज़र लगती है, Yeah, तो True. छुपा के ही रखनी चाहिए, बहुत नायाब चीज़ होती है। सही बात है। जब जब मसला होता है या कोई चैलेंज आता है तो आप कौन सी वाली टाइप हैं, वो जो अल्लाह से कहते हैं कि अच्छा शुक्र के साथ चैलेंज को बर्दाश्त कर लेते हैं, या फिर वो जो थोड़ा सा ज़रा शोर मचाते हैं, जैसे मैं काफ़ी शोर मचाती हूँ कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो रहा है, आपका क्या होता है? मेरा वैसे अल्लाह मियाँ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी भी मैं उम्रे पे गई थी तो हरम में मैं एक्स्ट्रा बैठी हूँ बहुत देर तक, कि मेरी और वो वाला ना मेरा किसी इंसान से नहीं है, कि मेरी बस एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी खैर जर्मनी में, वो भी बात नहीं करती है, मगर मेरी ज़्यादातर बातें ना वहीं होती हैं, किसी इंसान से नहीं होती, खुशी की भी, फलां हर चीज़ की। तो क्या आपकी रूटीन है, आप रोज़ रात को बात करती हैं, सुबह बात करती हैं, जिस वक्त दिल क्या करती हैं आप? मैं बस हमेशा कभी भी वक्त, कभी खुश होती हूँ तब भी, नहीं होती तब भी, बस मुझे इतना पता है कि ना अल्लाह ताला का ही साथ होता है। आप कभी वो इंसान, और मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ ना कि किसी इंसान पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे ना, तो मैंने एक शुरू की लाइफ में ना मैंने देखा है कि किसी को हम अम्मी बोलती थी कि बेटा वो बाप की तरह है, वो बाप की तरह है, फिर वो नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी सीन, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। वो यहाँ तो उसे ट्रॉमा कह लें, यहाँ से नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, लड़कियों में होना चाहिए। आप क्यों अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड करने का करें, आप में खुद इतनी होनी चाहिए तो कि आप... उस सेज से ना मुझे ना इस चीज़ का डर है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ। तो शायद इस वजह से भी कि मुझे हुआ कि मैं एक्टिंग में आई और फिर काम करने लगी। नापा में भी जितना अर्सा मैं पढ़ रही थी, मैं साथ साथ काम किया है। क्या काम कर रही थी? थिएटर कर रही थी, क्योंकि हमारी क्लास तो 11 से ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद सारा टाइम मैं एक वक्त में 2-2 थिएटर, 3 थिएटर प्लेस कर रही होती थी। तो आप बेसिकली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी बहुत पहले? बहुत पहले। मैं कोई 2011 से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इसीलिए डिसीजन लेना भी आसान है ना, कोई और कुछ कह नहीं सकता था। हाँ, और मुझे लगता है लड़कियों के लिए, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, ये ज़रूरी है कि आप अपना फाइनेंशियली बिल्कुल अपने ऊपर रहें। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, भले आप बहुत बड़े किसी की बेटी हो या बहन हो या कुछ भी हो, ट्रू, या बीवी। क्या एक चीज़ है जो आप बहुत मिस करती हैं आपकी ज़िंदगी में? लगता है ऑफ कोर्स बाप एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी शख्सियत है, बाप एक ऐसा किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में जो उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, उसके लॉस का कोई इक्वालिटी नहीं है। कुछ भी कह लो, आप उस कमी को नहीं पूरा करने की बात कर सकते, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा महसूस होती हो, क्योंकि आपके फादर नहीं है। नहीं, बल्कि ना मेरे जो फादर थे ना, उन्हें अपने बहन भाइयों से बहुत ही ना प्यार था। तो मुझे होता है शुक्र है वो किसी से रिश्ता विश्ता नहीं पक्का करके चले गए। मेरे इतने सीरियस सवाल का फजर ने इतना फनी जवाब दिया है। ये बहुत डीप है। ओके, माय वर्डिक्ट फॉर फजर इज दैट शी इज वेरी डीप। ये अपना इनर छुपा के हमारे सामने ये इन्होंने वो किया। मैंने कहा इतनी मैं अपनी दिल की बात नहीं बताऊंगी राबिया को। मैं नहीं, मुझे मिसिंग क्या, मैंने तो वो शुरू में ही आपको बताया कि हाँ बाप की कमी महसूस होती है, मगर वो किसी किसी इवेंट पे होती है कि कोई चीज़ आपने हासिल कर ली होती है, आपको याद आता है। हाँ, तो महसूस होता है। याद मैं क्या करूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की। तो मिसिंग वो वाली फील होती है कि मेरी कभी शादी होती है इंशाल्लाह, तो मुझे फील होगा कि यार मेरे फादर नहीं है। ये वाली एक चीज़ जो मैं शुरू में ही बता रही थी, एक मिसिंग है। अब इसके अलावा क्या मिसिंग होगा, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब हम कर्ज़े जा की तरफ आते हैं। सो रोल कैसा आया आपके पास? एक्सीडेंटली आया है। मेरी वहाँ मैं सेट पे किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। मुझे हसरत उन दिनों ख़त्म हुआ था, ख़त्म हुआ शायद 1-1.5 महीना हुआ था। तो हसीब भाई की कॉल आई मुझे कि ड्रामा है और ये हम टीवी का ये स्टोरी है। मैंने कहा, कोई बहुत हल्की सी उन्होंने स्टोरी बताया, उन्होंने यमुना का नाम लिया, और तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा मुझे स्टोरी बता दे, तो मगर उन्होंने शायद एंड वक्त पे किसी ने शायद छोड़ दिया था, कोई मसला हुआ था, उन्होंने मुझे एंड वक्त पे ही कॉल किया था। ठीक है। तो मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी, सेट पे गई थी, उस वक्त नमीर के सीन्स हो रहे थे। ओके। तो मैं वहाँ गई लुक टेस्ट के लिए, साकिब भाई ने डन किया। फिर मतलब जिस दिन लाइक मंडे डन हुआ और थर्सडे शूट पे थी मैं। नाइस। हाँ। तो ये था, और उस दौरान ना मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी।
मैंने बस ये पढ़ा था कि वो मैंने इतना पढ़ा था कि वो नशवा के साथ होती है, और उसके मैंने कुछ सीन्स पढ़े थे, और जो हसीफा ने मुँह ज़बानी बताया था वो मुझे पता था, और अपने कैरेक्टर के लिए मैंने जो सवाल करने थे साकिब भाई से वो किए थे, इसके अलावा नहीं पता था। जब उस शायद स्क्रिप्ट लिखी हुई क्या था मुझे नहीं पता, मगर जब हम शूट पे थे ऑलरेडी उन दिनों फिर मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, अपने पूरे सीन्स देखे, तो मैं तो थोड़ी वो हो गई कि फिर आपको हुआ कि ओहो मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज मैं, क्योंकि पढ़ तो मैं ऐसे रही थी कि मैं गुम हो गई थी कहानी में, हाँ। कि फिर वो ये हुआ मैंने कहा ये क्या हो गया, ये भी हो हाँ। गया। फिर मुझे पढ़ने के बाद मैं कितनी खो गई थी, बाद में हुआ कि मुझे परफॉर्म करना है, तो मैं उस परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड थी कि मैं ये कैसा करूँगी, और बस यही था। आपके और यमुना के सीन इतने मज़े के हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, लाइक वो कज़न वाली बात जो है ना वो नज़र आ रही है। तो आपने कुछ यमुना के साथ आप लोग सेट पे प्रैक्टिस करते थे या उससे दोस्ती इतनी हो गई, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी? असल में आपका को एक्टर जितना अच्छा होता है ना, आपकी एक्टिंग उतनी अच्छी निकलती है। ठीक है, तो यमुना खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और वो बहुत जायदन हो जाती हैं, मिलेंगी जिस पहले हमने जो है ना रुखसती का सीन शूट किया था, आपकी वाली मेरी रुखसती का सीन शूट किया था, पहला सीन, तो उसी से तो ना वो बेडरूम वाला सीन जब दुल्हन बनी बैठी हुई और सब कजन्स को आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं वो सिर्फ रुखसती गाड़ी में बैठना वाला, सिर्फ उसमें गले लगी थी नशवा मेरे, तो उसी वक्त से ना नशवा ने बहुत अच्छी दोस्ती वो भी कर रही थी, और मैं भी, क्योंकि यमुना भी कर रही थी, और ये हमारा मैंने जो पढ़ा हुआ है थिएटर में, हमारा काम का हिस्सा होता है कि आपका एक्टर आपके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप दोनों का काम ना खराब हो जाएगा। तो एक मेरी भी यही कोशिश थी, उनका नेचर ही इतना अच्छा है यमुना का, तो वो मिलके बहुत बस बड़ा मज़े का रहा। नहीं बहुत नेचुरल और बहुत मज़े का आया है। यू आर राइट, यू नो जब आप देखते हैं स्क्रीन पे तो वो एक, क्योंकि मुझे अक्सर ये रहता है कि कजन्स में वो बात नहीं आती, लेकिन इधर वो आ रही है बात। तो वो जो हॉस्पिटल वाला सीन है जिसमें नशवा ने थप्पड़ मारा है मुझे, तो वो हम कर रहे थे, वो क्योंकि मुझे बस ये पता था मैं नशवा को तंग करती हूँ, कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं, तो बस मुझे ना बस तंग करना था, और तंग करना मुझे बहुत अच्छा आता है, तो नशवा एक्चुअली तंग हो गई, इसने थप्पड़ मारा, मैंने कहा अच्छा ये वो नहीं था, ये नहीं, ओह वाओ दैट्स नाइस। तो कह रही थी कि सॉरी, मैंने कहा नहीं मजे का सीन। अच्छा एंड यू आप करती नहीं रोल ना? हाँ मजे का यार, जो देख रहा हूँ उनको कितना मजा आ रहा है कि दोनों बड़ा अच्छा कर रही हैं, और बाद में आप खुद भी खुश होते होंगे कि हमने यार अच्छा कर दिया। इवन जो वो जब बीनेश की रुखसती होती है, वो जो कमरे में बैठी होती है दुल्हन बनी हुई और जो तंग कर रही होती है, और वो तस्वीर लेने वाला सीन, वो भी मतलब सारा बहुत मजे की चीज हो रही थी कि कजन उसको तंग कर रही है, वो भी अच्छा था। अच्छा वो भी वाओ, आप लोगों ने काफी अच्छा किया। और कुछ बताएं, और कोई सीन जिसमें इसी तरह आप लोगों ने कौन सी चीजें ऐड की हो? ज्यादातर तो वैसे सीन्स थे कि बहुत नॉर्मल थे, जिसमें मैं उससे बुरहान के बारे में बात कर रही होती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ इम्प्रोव का। हाँ, एक कहानी रिवील हो जाएगी, एक सीन था उसके लिए मैं बहुत वो थी, जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि वो मैंने कैसा करना है, सैड सीन है वो तो शायद अब नहीं हो रहा, मगर उसके लिए मैं वो हूँ कि वो कैसा आएगा स्क्रीन पे और लोग क्या करेंगे। मुश्किल था वो आपके लिए भी करने का? उसका आगे पीछे के सीन्स मैंने कर लिए, वो भी मुश्किल थे, कर लिए मैंने, मुश्किल नहीं थे, इजी थे, बट मैं वो हूँ कि वो स्क्रीन पे कैसा आएगा और ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी, और जो जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी वो हो नहीं पाया। हाँ ठीक है, तो मैं बात करी थी ना प्रोफेशनलिज्म की, इसलिए तो ये ठीक है, वी गेट द हिंट, वी वोंट टेक नेम्स। नशवा ने जो किया सही किया, नशवा ने बिस्मा की शादी करा दी और अमार से वो कुछ शादी कर ली उसने, जितना उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। और जब हम कर रहे थे ना, जब अमार का रेप वाला सीन हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त हम लोग डिसाइड नहीं, हम डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त भी कि यार घर में पुलिस आ रही है और मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है कि वो बिल्डर्स हैं, उनके ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो नशवा को उनकी ताकत का अंदाज़ा है, तभी तो अमार की इतने बड़े क्राइम पे वो रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद भी क्रिमिनल है, मारे होंगे उन्होंने लोग, तो उसको इस बात का पता है। सॉरी फजर, आप इतने आराम से कह रही हैं। क्या हुआ? मारे होंगे I'm sorry. You were so. I'm sorry. I found it very funny. मारे होंगे उन्होंने लोग,
एक्चुअली मेरे एक और किसी ने मुझसे पूछा था, जो बरसी वाला सीन था उसमें सब बोल रहे थे कि बरसी हो रही और मेरा भाई हरकतें कर रहा है और मैं शादी पे लगी हुई हूँ कि शादी करो शादी करो, और अम्मार ने इतना बड़ा वो कर दिया और मैं मुझे परवाही नहीं कि शादी शादी कर रही हूँ मैं। तो उससे भी मुझे क्यों हुआ था भाई, अम्मार की वजह से पुलिस आती रहती होगी। ओके, हाँ, होता you're होगा right, हाँ, एक मेंटली इंसान का हो जाता है कि अभी भी बच जाएगा। मुझे बचपन से उसको तो आदत है, क्योंकि असल में फैमिली में ना बिनिश को सबसे अलग किया हुआ है। अक्सर डिस्कशंस में बिनिश नहीं होती, खाना भी साथ नहीं खा रही होती, बिनिश को कुछ पता ही नहीं होता। ये बात तो बिनिश को उन्होंने बोला हुआ है कि बेटा अभी ऐसे ही आ गए थे चले गए थे, बिनिश को पता है अम्मार ने कुछ नहीं किया होगा। सो बिनिश बेसिकली वो एक डिल्यूजन में रही, उसको वो प्रोटेक्टेड चाइल्ड है। हाँ, लेकिन इतने ज्यादा डिल्यूजन में रह रही है बिनिश को, उसको नहीं अपने बाप और भाई की रियलिटी का लाइक बिल्कुल भी नहीं उसको पता, जो बाप बिस्मा के साथ करता है उसका बाप, या जितना वो उसका टॉक्सिक या फजूल कैरेक्टर है, तो बिनिश को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी होती है क्योंकि अभी भी जब वो अमार और नशवा की शादी हो रही है तो वो कह रही है मैं जाके बाबा से बात करूंगी, अब्बू से, किससे कि मैं करूंगी। तो उस पर मुझे रहता है कि बिनिश को थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि उसका बाप है कैसा, कि उसके बाप की मर्जी के बगैर ये हुआ ही नहीं होगा। ये है, मगर बिनिश का वो उसमें नहीं कॉल पे बात करती अपनी मम्मा से कि उनकी शादी होने दे। उसको एहसास है, मगर उसे ये भी पता है कि बचपन से देखिए ना कि मामा बोलती होंगी बहुत सारी बातों पे, सुनता कौन है? सुनता ही कोई नहीं है। तो वो बेटी पे भी असर हो रहा है कि हाँ, बेटी को पता है, बेटी ने भी शुरू में बहुत उसको बात बोलने से पहले से पता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। और अब नशवा ने ही हार मान ली, मतलब नशवा अपने लिए स्टैंड लेती है हमेशा, कैसे नहीं लेगी, और उसने ही हार मान ली, तो मेरे अकेले बोलने से क्या होगा? नशवा ही बोल रही है कि नहीं सही है। और उसकी एक्चुअली एडवाइस बिनिश की वो याद है जिसमें उसने वो हॉस्पिटल में नशवा को कहती है कि अपने साथ ज्यादती नहीं होने देना। वो बहुत ही ना एक वो उस तरह के अल्फाज थे कि पता चल रहा है। हाँ, एक और किचन में भी सीन है जो उसमें मैं बोलती हूँ कि चाचा चाची के साथ भी हुआ, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैं ये होते हुए देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में अच्छा हो, जैसे मेरे हो रहा है कि अच्छे से शादी हो रही है, पसंद का लड़का मिल गया। अगर उसी घर में रहते हुए मेरे लिए हो रहा है, उसके लिए क्यों नहीं होगा? मेरी तो बहन है वो। तो सो दानियाल के साथ आपका कपल जो है वो काफ़ी, वो भी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री थी और शुरू में रोमांस भी दिखाया। तो दानियाल से पहले मुलाकात थी आपकी या ये पहली बार आप मिली थी? नहीं, दानियाल से मैं सेट पे ही मिली हूँ। ठीक है, और दानियाल सेट पे ही होता था, वो और भी काम कर रहा था, तो इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ना पहले से थी। और मेरे सीन्स या नशवा के साथ हैं या दानियाल के साथ हैं, मम्मा वगैरह से तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। तो दानियाल बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है कि उसको होता था कि मेरा सीन अच्छा हो, तो वो भी ऐसी जैसे यमुना का मैं बता रही हूँ ना, उनका बिहेवियर है ऐसा कि कंफर्टेबल रखे, तो दानियाल का भी ऐसे ही है। और वो बहुत नर्वस भी हो जाता था कि कैसे, मैं बोलती नहीं हो जाएगा। आप दोनों बैठ के बात करते थे, बनाते थे सीन को ऐसे करें? हाँ, बैठ के बनाते थे। और साकिब भाई का भी बहुत हाथ है, वो बहुत हेल्प की है उन्होंने भी हमें। जाहिर सी बात है, डायरेक्टर हैं वो जिस तरह से हमें गाइड करते थे, बताते थे, फिर हमें समझ आ जाती थी, फिर वो वैसे ही निकलता था। जाहिर है उनकी सुपरविजन में काम हो रहा था। तो Was it easy to do the romantic scenes? वो शुरू में एक दो आप लोगों के बड़े चीज़ी किस्म के रोमांटिक सीन्स हैं। उसमें मैं असल में शर्मा रही हूँ। शर्मा नहीं रही, ये वही हो रहा है जो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था ना। रोना आ रहा था। मैं लाल हो रही हूँ उसमें। दानियाल कह रहा है तुम लाल हो गई। मैंने कहा यार ये सीन करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो भी पहली बार आप कर रहे हो इस तरह और इतना आप पे फोकस हो रहा हो, तो मैं तो आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हैं। आई रियली एडमायर यू गाइस। हाँ, वो इतना तो वो नहीं था, मगर क्योंकि वो रीटेक्स हो रहे थे। अच्छा, मुझे होता था अब लाइन कर ली, हम गुजर गए इधर से, हम फिर पीछे वहीं खड़े हुए उस पर। तो वो मैंने कभी रोमांटिक सीन्स नहीं किए टीवी पे, तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि ये अब, और मुझे वाकई में शर्म आ रही कि जल्दी हो जाए। और मैं हर वक्त उस पे वो भी इम्प्रोव सीन है जो हम बाहर बैठे हुए मैं उससे पूछ रही हूँ, वो अमार के बारे में बता रहा है और वो हमें बस ये पता था ये रोमांटिक सीन है। मैंने रोमांस डालना था उसमें, मुझे क्या करूँ? कपड़े कैसे हैं? कपड़े कैसे हैं? अमार को भाड़ में डालो, उसने किसी को मार दिया, छोड़ो। कपड़े कैसे हैं मेरे, बताओ। पर वो बीनिश की कैरेक्टर से उस वक्त जा भी रहा था साथ में कि बीनिश इतनी फोकस्ड है। वही आपने कहा ना, जैसे उसको तो, उन लोगों को तो आदत है कि हमारे के पास तो मसले रहते ही हैं, हमारा फिर इस मसले में फंस गया, हम तो अपनी जिंदगी गुजारे, हम क्यों जिंदगी रोक के खड़े हो जाएं? क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी वजह से घर पे पुलिस आ रही होती है, और उनकी अम्मियाँ इतनी चिल होती हैं, वो अपने बेटे को डांटती हैं कि पुलिस घर पे क्यों आई।
मतलब पुलिस बाहर से ले जाए तुम्हें, पुलिस घर पे क्यों आई? उनकी वो इतनी चिल होती हैं, उनकी इट्स सो इतनी इजी, यूज्ड इट्स टू सो हो नॉर्मल जाते फॉर हैं। देम। हाँ अब हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि अमार ने मारा है, किसको मारा है, और या अमार को फंसाया गया। बहुत थ्योरीज चल रही है ना। मैं तो ये भी सोची थी शायद बीनिश का टाइम, मतलब बीनिश तो नहीं चली गई, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, वी आर नॉट गोना गो दैट साइड। हम पूरा बिल्कुल भी मैं अगले हफ्ते आती ना तब मैं कुछ और बोलती। हाँ नहीं, हम बिल्कुल भी ये स्पॉइल नहीं करेंगे। वी विल वेट एंड सी कि क्या होता है। बट डू यू थिंक कि जो भी होने जा रहा है उसमें बीनिश का कहीं ना तो ताल्लुक है, इतना तो हम लोग को पता है, ठीक है। अगर हम ड्रामे में देखें तो सिर्रा भी सफ़र कर रही है, ठीक है, एंड बिस्मा ने सफ़र किया, और अब नशवा भी सफ़र कर रही है। यू नो, वी डोंट नो कि बीनिश के साथ क्या होगा। अभी तक तो उसकी खुशहाल ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन ये तमाम ख़वातीन जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से सफ़र कर रही हैं, और उसमें बहुत हद तक उनके घर में जो मर्द हजरात हैं इन्वॉल्व, उनका हाथ है। लाइक उसकी माँ, बीनिश के माँ बाप का ही ले लें तो सिद्रा की ज़िंदगी मसला है बाप की वजह से या फिर बेटे की वजह से भी। यू नो, इवन बिस्मा जो बेहजाद ने उसके साथ किया, यू नो, नहीं वो खुश रह सकी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में। और अभी नशवा की भी खुशी जो है वो अमार पे फंसी हुई है। यू नो, तो बस ये सवाल आता है कि अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सोचा हो कि वो ख़वातीन या वो लोग जिनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है जुल्म सितम से, उनको इतनी बड़ी प्राइस देनी पड़ रही है ज़िंदगी किसी ना किसी हिस्से में, जैसे बिस्मा ने अभी दी है कि नशवा की खुशी चली गई। उसमें जो मर्द जो दिखाएं घर में, हमारे घर में तो मेरे अब्बा है और मेरा भाई है, सही है, और बाकी अक्सर मर्द हजरात की डेथ हो चुकी है, बाकी सारी ख़वातीन ज़्यादातर बेवा हैं। तो अब एक आदमी को पता है ना कि दूसरी औरत के पास कोई सहारा नहीं है, ऊपर से वो इतना विलन हो, तो वो फ़ायदा उठाएगा, अपना ज़मीनों का भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, क्योंकि औरत बोल ही नहीं रही। और ये हमारे माशरे में एक्चुअली वाकई में भी होता है। भले उसके पास हमें होता है कि कोई औरत बहुत मालदार है, उसका बाप उसके लिए छोड़ के गया है या उसका शौहर उसके लिए छोड़ के गया है, उसमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद बोल नहीं पा रही, तो आसपास कोई होगा ना वो, और वो मर्द ही होगा, और वो ये हरकत करेगा, यहाँ जायदाद खा लेगा, यहाँ पैसे ले जाए, कुछ भी ये होता है। तो औरतों को अगर औरत हर वक्त ही यही रह जाएगा कि वो कोई मर्द होगा तो बोलेंगी, तो यही लाइफ होगी जैसे ड्रामा में दिखा रहा है। सो ड्रामा इज बेसिकली पोर्ट्रेइंग कि औरत को अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, मर्द का इंतजार नहीं करे। और दूसरा ये कि अब जैसे नशवा है, नशवा स्टैंड लेती थी, मगर अगला वो इतना जो है वो विलन है, वो इतना वो उसने मारने तक की उसने बोल दिया कि भाई मातम बिछ जाएगा। सही बात है। तो ये सब वही बात है ना, क्योंकि गलत को गलत बोल ही नहीं रहे। सकीना आपा का जो कैरेक्टर है वो अपने बेटे को बता, क्योंकि बेटों की परवरिश ही ऐसी हो रही है कि वो गलत करते हुए डर ही नहीं रहे, किसी एहसास भी नहीं कि गलत हो रहा है किसी भी हद तक। सकीना आपा का वो कितना कैसा सीन है कि मुझे खुशी मिल रही है कि वो बिस्मा रोई, वरना वो मुझे उसका सुकून देख के मुझे वो होता था। सही बात है। उनकी तरबियत जो उन्होंने की है वो उनके उन्हीं की वजह से जो लड़कियां हैं जो बोल नहीं पा रही, औरत ही है एक्चुअली, ठीक है, मगर औरत को खुद बोलना पड़ेगा। एक ये औरत, एक सकीना आपा जैसा कैरेक्टर नेगेटिव इम्पैक्ट रख रही है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मर्द को, बेटे को सही वैसे चला रही है, तो जो पॉजिटिव है वो क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा, सकीना सम्मो ने कुछ सिखाया आपको? उन्होंने किसी चीज़ का कुछ बोला? वो जाती हैं जब भी ना सेट पे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बताती हैं ना। सकीना आपा ने ना मुझे बोला जब उनका वो दर्स वाला सीन था, उन्होंने मुझे बोला, वो याद करेंगे, कह रही है फजर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत बोलती हो। सकीना आपा ना बहुत उनका अपनी वो है कि मैं यहीं बैठूंगी और यूँ करूँगी, मतलब सकीना आपा का बहुत हम सब ख्याल भी करते थे। और सकीना आपा जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो यूँ बैठ के किसी को सिखा रही हैं, आप उनको देखें और आप सीखते रहेंगे। वो इतनी स्वीट सी हैं, और वो जब कैमरे के सामने जाती थी और उनकी लाइंस देखी है आपने,
कि ये सांप और नेवला और पता नहीं क्या क्या वो बोल रही हैं, उनकी लाइन सबसे खतरनाक है। Yes, true. और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मगर जब वो परफॉर्म करती थी तो हमें Of course वैसी नहीं है। हाँ जाहिर है। और हम लोग बोलते थे कि ये इतना बड़ा हाँ। शिफ्ट उनमें आ जाता है, और वो जो लाइन बोलती हैं ऐसा लगता है उन्हीं के लिए लिखी है। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत जबरदस्त, बहुत क्योंकि जबरदस्त। मैंने तो शूट उनके सीन्स में मैं नहीं, हाँ। जब तक कि मेरे साथ था मैंने नहीं देखे थे, मगर जो अब मैं देख रही हूँ जो उनके सोलो सीन्स है जिसमें अकेली वो बस यूं देख रही होती हैं, दुपट्टा, सकीना आप अगर सिर्फ दुपट्टा सही करना इतना बड़ा एक्शन है भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। चलें, अभी आप इस ड्रामे के बाद आपके स्क्रिप्ट्स बेहतर आ रहे हैं, आर यू हैप्पी विद व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग, या वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रही थी? मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, मुझे बस सही है चल है। इसकी तो मीम बननी चाहिए, मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। मगर मेरे सोचने से क्या होगा, पहले मैं सोचती थी ऐसा है ऐसा हाँ, नहीं तो है। ये तो बताएं ना। हाँ, इतना भी मेरा बेवकूफाना सवाल नहीं था नहीं, बजट। नहीं। डोंट मेक मी फील लाइक, डोंट मेक मी थिंक यार ये सवाल क्यों पूछ लिया। नहीं वैसे नहीं मैं तो ऐसा निकाल भी होता है। सकती अब जब हम सेट पे जाते हैं, हूँ। जब मैं जब थिएटर कर रही थी ना, मैं ना साल पूरी रात बैठ के कैरेक्टर बना रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ अभी भी थिएटर में तो 3-3 महीने रिहर्सल कर रहे होते हैं। अब सेट पे जाते हैं, मैंने रात भर सीन पढ़ा है, इसको ऐसा करूँगी। अब मैं सेट पे गई, डायरेक्टर ने कहा ये नहीं यूँ, सही है। अब मैं एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखती, सही है। जब तक कि स्क्रिप्ट हो और डायरेक्टर हो साथ बैठा हुआ, उसको कैसा करना है, अब मेरे सोचने से क्या होगा, सही बात है। क्या होगा। ठीक है। आर यू शूटिंग एनीथिंग एल्स या नहीं? नहीं अभी तो नहीं अभी दे रही। नहीं। हाँ ओके, यू विल टेक सम टाइम, अभी उसके बाद स्टार्ट करेंगी। हाँ कर लूँगी यार ये बहुत चिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। But thank you so much for your time, Fajr. It was a really nice conversation we had with you. And आपको as Vinesh देखने में भी बहुत मज़ा आया। We are very excited. थोड़े डर भी रहे हैं, स्ट्रेस भी हैं, एंक्शियस भी हैं कि क्या होने वाला है इस वीक पे। कर्ज़े जां को तो कर्ज़े जां में ना, कर्ज़े जां में तो कर्ज़े जां ने हमें ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। या थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। We wish you all the best for your future. थैंक यू Take सो care. मच। Allah Hafiz.